हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए जिससे और भी बच्चे सीरीज का रिवीजन कर सके। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब देखो, आज मेरा सीरीज एपिसोड नंबर 33 का रिवीजन करेंगे। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन कहाँ स्थित है? कहाँ पर स्थित है? कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर यानी श्रीनगर में। श्रीनगर जम्मू कश्मीर का राष्ट्रीय पशु क्या है? हंगुल है। श्रीनगर का इतिहास कौन सी पुस्तक में? राजतरंगिणी पुस्तक में। ये किसने लिखी? कल्हड़ ने लिखी थी। और जम्मू कश्मीर में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? दाचिंगम राष्ट्रीय उद्यान है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये यूटी कब बना था? 31 अक्टूबर 2019 को यूटी बना था। लद्दाख। लद्दाख में कितने जिले हैं? 2 जिले हैं, लेह और कारगिल। और इसका राष्ट्रीय पशु क्या है? स्नो लेपर्ड है। और भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कहाँ पर है? कौन सा है? हेबिस नेशनल पार्क है। ये भी कहाँ पर है? लद्दाख में है। स्वतंत्र न्यायपालिका, एकल नागरिकता, दोहरी नागरिकता, नीति निर्देशक तत्व, संविधान संशोधन और मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए? ये एग्जाम में बहुत आता है। ये पॉलिटी का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। देखो, स्वतंत्र न्यायपालिका यूएसए से, एकल नागरिकता यूके से, दोहरी नागरिकता यूएसए से ली है, नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से, संविधान संशोधन साउथ अफ्रीका से और मौलिक कर्तव्य रशिया से लिए गए हैं। उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? कौन करता है? प्रेसिडेंट। जितने भी अपॉइंटमेंट होते हैं वो सारे प्रेसिडेंट ही करते हैं। जैसे पीएम का हुआ, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जज हुआ, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हुए, सीएजी, एजी, यूपीएससी और चीफ इलेक्शन कमीशन हुआ, एनसीएससी और एनसीएसटी, गवर्नर, सबका अपॉइंटमेंट कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। इकाना स्टेडियम का नया नाम क्या है? अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम है। ये कहाँ पर है? लखनऊ में है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जारी करने वाली संस्था कौन सी है? WEF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है। ये कब बनी? 1917 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर? स्विट्जरलैंड में है। इसकी शीतकालीन बैठक कहाँ होती है? दावोस में होती है। रेलवे लाइन का सर्वाधिक विकास कब हुआ था? कर्जन के टाइम पे हुआ था। जब बंगाल विभाजन होता है तब कर्जन के टाइम पे क्या होता है? कर्जन होता है और उस टाइम पे रेलवे लाइन का सर्वाधिक विकास होता है। परमाणु बम के जनक कौन है? ओपनहाइमर है। ये कौन सी प्रक्रिया पर स्थित है? नाभिक के विखंडन पर बेस है। और हाइड्रोजन बम कहाँ की जनक कौन है? टेलर। टोमान टका रूबल किस देश की मुद्रा है? टोमान किसकी है? ईरान की। टका बांग्लादेश की। और रूबल रूस की मुद्रा है। वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे कब होता है? 23 अप्रैल को होता है। भूटिया और लेप्चा जनजाति कहाँ पाई जाती है? सिक्किम में पाई जाती है। भारत में थोरियम कहाँ पाया जाता है? केरल में। कौन सी मृदा में? मोनोजेट मृदा में पाया जाता है। काकेसिस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एल्ब्रस है। ये कहाँ पर है? यूरोप पर है। और काकेसस पर्वत कहाँ पर है? एशिया यूरोप की सीमा पर। यहाँ पे कौन सा पर्वत है? यूराल पर्वत भी है और यूराल नदी भी है। पहले कॉमनवेल्थ गेम्स कहाँ आयोजित? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, करंट अफेयर का। ये एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। देखो, पहला एशियन गेम्स में फर्स्ट कब हुआ था? न्यू दिल्ली में 1951 में। और नवीनतम अभी जस्ट कब हुआ है? चीन। कहाँ पे हुआ है? चीन में हुआ है। और जो आगे भविष्य में होगा वो कहाँ होगा? जापान में। ओलंपिक फर्स्ट कहाँ पे हुआ था? 1896 में एथेंस यानी ग्रीस में हुआ था। और 32वां कहाँ हुआ था? टोक्यो में हुआ था, जो अभी हुआ है। और जो भविष्य में होगा वो पेरिस में होगा। कॉमनवेल्थ फर्स्ट कहाँ हुआ था? 1930 में हैमिल्टन यानी कनाडा में हुआ था। 22वां कहाँ हुआ? बर्मिंघम यूके में हुआ था। और 2026 का कहाँ पे होगा? ऑस्ट्रेलिया में होगा। ये क्वेश्चन करंट अफेयर का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्पोर्ट्स में आता ही आता है। विशेष आहरण अधिकार में कौन सी मुद्रा है? एसडीआई। इसको क्या कहते हैं? एसडीआई कहते हैं, स्पेशल ड्राइंग राइट। ये कौन करता है? आईएमएफ में होता है। इसको पेपर गोल्ड करेंसी भी कहते हैं। कौन कौन सी है? डॉलर, पाउंड, यूरो, येन, युआन या रेमनबी। डॉलर किसकी है? यूएसए की। पाउंड यूके की। यूरो यूरोपियन की। येन जापान की। युआन और रेमनबी किसकी है? चाइना की है। थेवा कला और उस्ता कला का संबंध किससे है? कहाँ से है? राजस्थान से है। थेवा कला क्या है? कांच के ऊपर सोने की नक्काशी। ये कहाँ की है? राजस्थान में। कहाँ? कौन से जिले की? प्रतापगढ़ की है। और उस्ता कला कहाँ की है? बीकानेर की। यहाँ पे क्या होता है? ऊंट पर चित्रकारी बनाई जाती है। मराकाइबो झील कहाँ पर है? साउथ अमेरिका में है। मानव शरीर की रासायनिक प्रयोगशाला कौन सी है? कौन सी है? लीवर। ये सबसे बड़ी ग्रंथि है। इससे बाइल जूस का निर्माण होता है। बाइल जूस का निर्माण कहाँ होता है? लीवर में होता है। और बाइल जूस इकट्ठा कहाँ यानी कहाँ पे इकट्ठा होता है? गॉल ब्लैडर में होता है। इससे कौन सा रोग होता है? हेपेटाइटिस रोग होता है। इसमें विटामिन ए भी होती है। और लीवर में क्या होता है? रीजनरेशन की पावर मैक्सिमम होती है। लीवर में सिर्फ एक
लीवर में ही होता है रीजनरेशन की पावर। ये अपने आप को क्या करता है, अगर कट भी जाता है तो धीरे धीरे बड़ा भी होने लग जाता है। और सबसे बड़ा अंग कौन सा है, स्किन है। ब्रिक्स के 5 नवीनतम देश कौन से हैं 5? ईरान, सऊदी अरेबिया, यूएई, इथोपिया और मिस्र। अर्जेंटीना इसका नवीनतम देश नहीं है। जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा है, ऑर्थोपोडा, यानी इंसेक्ट कीट आता है उसमें ऑर्थोपोडा है। और 5 जगत की किसने थ्योरी दी थी, विटिकर ने दी थी। कौन कौन सा था, मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक और प्लांट और एनिमल। ये 5 जगत का किसने दिया था, विटिकर ने दिया था। ओलेरिकल्चर क्या है, सब्जी के अध्ययन को क्या कहते हैं, ओलेरिकल्चर कहते हैं। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, शपथ किसमें, अनुसूचित 3rd में दे रखा है, शेड्यूल 3rd में दे रखा है, लेकिन उसमें प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और गवर्नर की नहीं है, बाकी सबकी है। प्रेसिडेंट की किसमें, आर्टिकल 60 में है। कौन दिलाता है, सीजीआई दिलाते हैं सुप्रीम कोर्ट के। वाइस प्रेसिडेंट को कौन से आर्टिकल है, 69 है। कौन दिलाता है, प्रेसिडेंट दिलाते हैं। और गवर्नर के कौन से आर्टिकल है, 159 आर्टिकल में। और कौन दिलाता है, मुख्य न्यायाधीश किसके, हाई कोर्ट के दिलाते हैं। ये याद रखना, शेड्यूल 3rd में इनके क्या, प्रेसिडेंट का, वाइस प्रेसिडेंट और गवर्नर के उनके खुद के आर्टिकल है। ठीक है। मायोपिया के इलाज में कौन सा लेंस काम में आता है, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। कॉनकेव किसमें यानी मायोपिया में होता है, और कॉन्वेक्स किसमें होता है, दूरदृष्टि यानी हाइपरमेट्रोपिया में काम में आता है। लाल कुर्ती दल का नेता कौन है, खान अब्दुल गफ्फार। इसको खुदाई खिदमतगार भी कहते हैं और इसको सीमांत गाती भी कहते हैं। 2 विदेशी इनको भारत रत्न मिला हुआ है, खान अब्दुल गफ्फार और नेल्सन मंडेला को। इनकी बुक का नाम क्या है, ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेते हैं, संसद के सभी सदस्य, इलेक्टेड और नॉमिनेटेड एमपी लेते हैं। लेकिन इसमें अगर कोई विवाद आता है तो उसका निपटारा कौन करता है, सुप्रीम कोर्ट करता है। लेकिन प्रेसिडेंट के में कौन करता है, कौन कौन भाग लेता है, इलेक्टेड एमपी और इलेक्टेड एमएलए ही लेते हैं। और कौन से आर्टिकल में, 54 आर्टिकल में है। टीपू सुल्तान किस क्लब का सदस्य, जैकोबिन क्लब का था। ये कहाँ का, फ्रांस का है। टीपू सुल्तान के पिता का नाम क्या, हैदर अली, और उन्होंने कौन से क्या, मैसूर साम्राज्य की स्थापना की थी। 4th एंग्लो मैसूर युद्ध में क्या होता है, टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है और इसमें कौन संधि होती है, श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। अब हम करेंगे मैदान सीरीज 34 का रिवीजन करेंगे। क्वेश्चन, अमोनिया के निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है और उसमें उत्प्रेरक के रूप में किसका उपयोग होता है। N2+3H2 मिलकर क्या बनता है, 2NH3 यानी अमोनिया बनता है। अमोनिया का उपयोग किसमें, शीतलक के रूप में भी किया जाता है। और कौन सी विधि से बनता है, हेवर विधि से बनता है। और इसमें उत्प्रेरक का कौन यूज होता है, Fe यानी आयरन। आयरन को उत्प्रेरक के रूप में काम में लिया जाता है। उत्प्रेरक के काम में क्यों लिया जाता है, जिससे कि जो अभिक्रिया बनाई जा रही है उसकी प्रक्रिया क्या हो, तेजी से हो जाए। यूरिया का निर्माण किससे होता है, व्हीलर विधि से होता है। लक्ष्य सेन, 7वीं सिराइजा, चिराग शेट्टी का संबंध किससे है, बैडमिंटन से है। बैडमिंटन की और कौन सी कप होते हैं, ओवेर कप और थॉमस कप। ओवेर कप महिला का होता है और थॉमस कप पुरुष का होता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में सीटों के आरक्षण की व्यवस्था की गई है। SC/ST प्लस लोकसभा में सीट में रिजर्व कौन से आर्टिकल में, 330 आर्टिकल में। और 331 में क्या, एंग्लो इंडियन की जो सीट थी वो रिजर्व थी, वो 331 में दिया गया था। लेकिन अब उन सीटों को क्या कर दिया, हटा दिया गया है। कौन संविधान संशोधन से, 104वें संविधान संशोधन है। और विधानसभा में SC और SC की सीटें रिजर्व होती है, वो कौन से आर्टिकल से होती है, आर्टिकल 332 से। 330 से लोकसभा में होती है, 331 में एंग्लो इंडियन थी जो हटा दी गई 104वां संविधान संशोधन से। और विधानसभा में जो सीटों का आरक्षण होता है वो 332 आर्टिकल से होता है। याद रखना। किस सम्राट ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद के लिए स्थानांतरित कर दी थी। राजधानी दिल्ली बनाई जाए इसकी घोषणा कब हुई थी, 1911 में होती है। लेकिन बनती कब है, 1912 में बनती है, ये आपको पता है। और ये अगर दिल्ली से दौलताबाद किसने की थी, मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। इनके दरबार में विदेशी यात्री आए थे, कौन आया था, इब्ने बतूता आया था। इनकी बुक का नाम क्या है, रहेला बुक है। और ये कहाँ के थे, मोरक्को के थे। उन्होंने सांकेतिक मुद्रा भी शुरू की थी, किसने की थी, मोहम्मद बिन तुगलक ने। रचना दोहा किन 2 नदियों के मध्य है, देखो सिंधु, नॉर्थ से साउथ तक नदियों का क्रम याद रखना, ये एग्जाम में कभी कभी आ भी जाता है। सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज। तो चिनाब और रावी के बीच में जो बनता है उसको वो क्या है, रचना दोहा होता है, यानी रावी और चिनाब। ये ये किसको इस 5 सब नदियों क्या बोलते हैं, पंजाब बोलते हैं। ये कहाँ पर है, इंडिया और पाकिस्तान में है।
जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का नया नाम क्या है? हेली नेशनल पार्क था शुरू में, उसका नाम हेवी नेशनल पार्क था, फिर चेंज होके क्या हो गया, जिम कॉर्बेट बन गया। अब क्या है, रामनंगा नेशनल पार्क है। ये कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। टाइगर प्रोजेक्ट कब शुरू हुआ था? 1973 में हुआ था। उसमें पहला जो राष्ट्रीय उद्यान बना था वो कौन सा बना था? जिम कॉर्बेट ही बना था। सिंधु नदी जल समझौता किसके मध्य हुआ था? इंडिया और पाकिस्तान के बीच हुआ था। और उसको कराने वाला बीच में मध्यस्थता वाला कौन था? वर्ल्ड बैंक था। कब होता है? 1960 में होता है। सिंधु, झेलम और चिनाब, इसका 80% पाकिस्तान के पास है और 20% इंडिया के पास पानी यूज होता है। रावी, ब्यास, सतलुज, इसका 80% इंडिया के पास होता है और 20% पाकिस्तान के पास होता है। होम्योपैथी के संस्थापक कौन थे? सैमुअल हैनीमैन थे। ये कहाँ के थे? जर्मनी के थे। और होम्योपैथी डे कब मनाया जाता है? 10 अप्रैल को मनाया जाता है। धातु के ऑक्साइड सामान्यतः क्षारीय होते हैं या अम्लीय होते हैं? धातु के ऑक्साइड हमेशा क्या होते हैं? क्षारीय होते हैं। लेकिन अधातु के ऑक्साइड क्या होते हैं? अम्लीय होते हैं। अगर 0 से 7 होता है पीएच मान तो क्या होते हैं? एसिड होते हैं। और 7 से 14 यानी ज्यादा होता है तो क्या होता है? बेस होता है। और 7 होता है तो नेचुरल यानी उदासीन होता है। इसको पीएच स्केल किसने दिया? सोरेनसन ने दिया था। सती प्रथा का प्राचीनतम साक्ष्य किस शिलालेख में मिलता है? एरड़ अभिलेख में मिलता है। ये कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। किसने लिखा? कहाँ पर है? भानुभुक्त ने लिखा। और सती प्रथा का अंत किसके द्वारा होता है? राया राम मोहन के प्रयासों से 1829 में किसने किया था? विलियम वेंटिंग ने किया था। भारत के किस राज्य का प्राचीन नाम कामरूप है? किसका? असम का। इसमें कौन सा साम्राज्य था? अहोम साम्राज्य भी था। उसका सेनापति कौन था? लचित बोरफुकन था। या इसकी याद में क्या बनाया है? स्टैचू ऑफ बेलोर बनाया हुआ है। कलिंग का पुराना नाम क्या है? कलिंग उड़ीसा। ये कहाँ पर? खारगिल यानी भानुगुप्त शिलालेख में है। 13वां शिलालेख किसका था? अशोक का। इसमें कलिंग नरसंहार था, उसने धर्मचक्र की स्थापना की थी। टेहरी बांध किस नदी पर बना हुआ है? भागीरथी नदी पर। कहाँ पर? उत्तराखंड में है। चरक किस वंश में राज्य वैद्य के रूप में कार्य करते थे? चरक ने कौन सी बुक लिखी? चरक संहिता लिखी। कौन से वंश में? कुषाण वंश में। कौन से राजा थे? कनिष्क फर्स्ट के में। कुषाण वंश के संस्थापक कौन थे? कुजुल कुट फिसस। और कनिष्क के काल में क्या हुआ था? द्वितीय बौद्ध संगति बनती है। ये कहाँ पर होती है? कुंडल में होती है। और उन्होंने क्या किया? शक संबंध की स्थापना की थी। कब थी? 78 एडी में। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार पहली बार कब प्रदान किया गया था? नोबेल की स्थापना कब होती है? 1901 में होती है। कितने उसमें दिया जाता है? 5 में दिया जाता है। और कहाँ पर? स्टॉकहोम में दिया जाता है। लेकिन शांति का किस में दिया जाता है? ओस्लो में। नॉर्वे की कैपिटल उसमें ओस्लो में दिया जाता है। इकोनॉमिक्स का फर्स्ट स्टार्टिंग कब होती है? 1968 में स्थापित होता है। और 1969 में फर्स्ट नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है। और 2023 में किसको दिया था? क्लाउडिया गोल्डियन को दिया गया था। और पहले भारतीय इनको इकोनॉमिक्स में नोबेल पुरस्कार मिला अमर्त्य सेन को। कब? 1998 में। एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति जो पहले लोकसभा के स्पीकर थे कौन थे? नीलमा संजय रेड्डी। और एक ये भी है कि वो निर्विरोध यानी चुनाव में जीते हुए बने। कौन से राष्ट्रपति थे? यही थे। और चुनाव हराने वाले कौन थे? बीबी गिरी थे। बीबी गिरी एक ऐसे राष्ट्रपति यानी ऐसे व्यक्ति है जो प्रेसिडेंट भी बने हैं, वाइस प्रेसिडेंट और कार्यवाहक राष्ट्रपति भी बने हुए हैं। संकीर्तन भारत के राष्ट्रीय रत्न में से एक शैली किसकी है? मणिपुर की। राज्यसभा की पहली बैठक कब होती है? 13 मई 1952 को होती है। सरीसृप कोल्ड ब्लडेड एनिमल होते हैं, वार्म ब्लडेड एनिमल होते हैं। मनुष्य और मैमल क्या होते हैं? वार्म ब्लडेड होते हैं। ये क्या होता है? इनका टेम्परेचर फिक्स होता है, इनका टेम्परेचर चेंज नहीं होता, तो ये क्या? वार्म ब्लडेड होते हैं। रेप्टाइल यानी सांप, ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं, इनका टेम्परेचर क्या होता है? चेंज होता है। अगर सर्दियों में टेम्परेचर कम हो जाता है तो बाहर अपने बिलों से बाहर ही नहीं निकलते, तो इसलिए क्या होता है? ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश से प्रवेश के समय किस नाम से जानते हैं? ब्रह्मपुत्र स्टार्ट होती है तिब्बत से, इस तिब्बत में इसको सांगपो कहते हैं। फिर कहाँ? दिबांग कहते हैं अरुणाचल प्रदेश में। फिर असम में आके क्या होती है? ब्रह्मपुत्र नदी बन जाती है। बांग्लादेश में आके इसको क्या बोलते हैं? जमुना कहते हैं। फिर इधर से क्या? गंगा आती है, गंगा। और गंगा को बांग्लादेश में क्या कहते हैं? पद्मा कहते हैं। बांग्लादेश में आके ये समुद्र में गिरती है, इसको क्या कहते हैं? मेघना कहते हैं। पक्षी, स्तनधारी मछली, सरीसृप तथा मगरमच्छ के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? पक्षी में कितने होते हैं? 4 होते हैं। स्तनधारी में 4, मछली में 2, सरीसृप में 3 और मगरमच्छ के 4 चैम्बर होते हैं। लोकसभा स्पीकर का औले संविधान किस अनुच्छेद में? 93 आर्टिकल में है। गुरुमुखी लिपि का विकास कराया सिख धर्म के गुरु कौन है? गुरु अंगद सिंह, जिन्होंने गुरुमुखी लिपि का विकास किया। और सबसे पहले गुरु कौन थे? गुरु नानक थे। और 10वें गुरु कौन से?
गुरु गोबिंद सिंह, उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी। हड़प्पा के उत्खनन के समय आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया के महानिदेशक कौन थे? ये सीजीएल 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। कौन थे? जॉन मार्शल थे। और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के संस्थापक कौन थे? अलेक्जेंडर कनिंघम थे। हरित क्रांति के संदर्भ में HYV का अर्थ क्या है? इंडिया में हरित क्रांति के जनक कौन है? MS स्वामीनाथन है। वर्ल्ड में कौन है? नॉर्मन बोरलॉग है। HYG का मतलब क्या है? हाई यील्ड वेराइटी, यानी बीज की वेराइटी का नाम है। इससे क्या होगा? इसका प्रोडक्शन भी अधिक हो, इसलिए इसका यूज किया गया था। ये वर्ड किसने दिया था? विलियम गॉड ने दिया था। इकोसिस्टम शब्द किसने दिया था? इकोलॉजी किसने दिया था? अर्नेस्ट हैक्कल ने दिया था। इकोसिस्टम टेंसले ने। और 10% एनर्जी फ्लो रूल किसने दिया था? लिंडेमान ने दिया था। दूधसागर जलप्रपात कहाँ स्थित है? गोवा में। कौन सी नदी पर? मांडवी नदी पर। दहन भौतिक परिवर्तन है या रासायनिक परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन क्या होता है? अगर एक चीज से दूसरी चीज चेंज हो जाती है और वापस दूसरी से पहली में चेंज कर सकते हैं। जैसे पानी को अगर जमाओगे तो बर्फ बन जाए, बर्फ को पानी में चेंज कर सकते हैं, तो ये भौतिक परिवर्तन हो गया। लेकिन अगर एक चीज से दूसरी चीज बन गई लेकिन वापस को चेंज नहीं कर सकते, तो वो क्या होगा? केमिकल परिवर्तन होता है। जैसे हमने दूध से दही जमाया, लेकिन दही से दूध नहीं वापस चेंज कर सकते ना, इसलिए क्या होता है? इसको केमिकल परिवर्तन भी कहते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।